भवति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै देवाय ब्रह्मणे नमः। कोई आदमी का जिस्म क्या है जिससे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का दारा किया और ईंट इसमें हट दिया, चंद बातों पर खड़ा है एक ख्याल आसमां। मौत की पुरजोरियां थी जब इससे आ टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य शुभ कर्म धर्म पुण्य सब धाम में मिलाया। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य शुभ कर्म धर्म पुण्य सब साथ में गवाया। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। दया न्याय को बुलाकर जालिम हो जुल्म मिटाए, दया न्याय को बुलाकर जालिम हो जुल्म मिटाए। मजलूम बेकसों को मजलूम बेबसों को दिन रात है सताया। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य शुभ कर्म धर्म पुण्य सब साथ में गवाया। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। दौलत के दौलत के नित नशे में रहा चूर कूर बनकर, दौलत के नित नशे में रहा चूर कूर बनकर। यश कीर्ति मिटा दी माँ बाप ही कमाया, यश कीर्ति मिटा दी माँ बाप ही कमाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य शुभ कर्म धर्म पुण्य सब साथ में मिलाया। अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया, अब आदमी ने ईश्वर और मौत को बुलाया। निर्दोष जो बिचारे पशु पक्षी सदा मारे, निर्दोष जो
ना मन वचन आचरण बुद्धि को शुद्ध बनाया। ना मन वचन आचरण बुद्धि को शुद्ध बनाया। अनमोल रतन हीरा सब तुमने मिलाया। अनमोल रतन हीरा सब तुमने मिलाया। अनमोल रतन हीरा, अनमोल रतन हीरा सबका तुम्हें मिलाया। सब आदमी ने और मोती को भुलाया। सब आदमी ने किंचित भी कभी मन में आई नहीं भलाई। किंचित भी कभी मन में आई नहीं भलाई। किंचित भी कभी मन में आई नहीं भलाई। जीवन में नहीं जीवन, जीवन में नहीं जीवन, जीवन बनाना आया। जीवन में नहीं जीवन, जीवन बनाना आया। शुभ कर्म धर्म आगे, शुभ कर्म धर्म पुण्य सबका तुम्हें मिलाया। भगवान ने जीवन और मोक्ष को बुलाया। अंतिम समय में रोया क्रमवीर लुट गया जब। अंतिम समय में रोया क्रमवीर लुट गया जब। अंतिम समय में रोया क्रमवीर लुट गया जब। न माना भारत की बहुभाग में समझाया। न माना भारत की बहुभाग में समझाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य सबका तुमने मिलाया। सब आदमी ने मिलकर और मौत को भुलाया। सब आदमी ने मिलकर और मौत को भुलाया। शुभ कर्म धर्म पुण्य, शुभ कर्म धर्म पुण्य सबका तुमने गवाया। सब आदमी ने मिलकर और मौत को भुलाया। सब आदमी ने मिलकर और मौत को भुलाया। सब आदमी ने मिलकर और मौत को भुलाया। आज मैं पुरानी डायरी देख रहा था। ये भजन मैंने बहुत दिन पहले लिखा था। ये मेरे सामने आया तो मैंने इस भजन को आपके सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भूल गया। आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस प्रकृति का दोहन कर रहा है। इस प्रकृति से विमुख होता जा रहा है। संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, सब जो हैं इस मनुष्य के संरक्षण के लिए परमात्मा ने बनाए। पर ये इन्हें ही मार करके खा रहा है। राक्षस बन करके बैठ गया है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, पशुओं को मारता है। तीरों कमान लेकर के पशुओं को वध कर करके उनके मांस को खाता है। अपने इस शरीर को कब्रिस्तान बना करके बैठ गया। आज जो दुख का कारण हो रहा है, विनय मल्होत्रा जी बहुत सुंदर बता रहे थे। हम प्रकृति के साथ में जीते थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके छाया में, गांव में जब गर्मी होती थी आजकल की मौसम में, तो लोग नीम के पेड़ की छाया में, आम के पेड़ की छाया में, पीपल बरगद की छाया में बैठ करके वहीं पर आराम करते थे। अपने पशुओं को भी उनके नीचे ही बांधते।
और जब नीम के वृक्ष पर सूर्य की लाइट पड़ती है तो उस नीम के जो वाइब्रेशन होता है उससे जो वास निकलती है नीम से, और वो धूप किरणों के द्वारा हमारे शरीर में घुसती है तो निरोगता पैदा होती है। किसी को कभी कोई चर्म रोग नहीं होता था, क्यों? नीम की छाया में रहते थे। किसी को कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती थी, क्यों? नीम की छाया में रहते थे। आज हम पानी छान करके पी रहे हैं, आज हम भोजन भी देख देख करके पी रहे हैं, खा रहे हैं। अनेकों प्रकार के डॉक्टरों ने जो बताया है ऐसा करते हैं, पर फिर भी हम बीमार क्यों हो रहे हैं? प्रकृति से जुड़ाव हमारा नहीं रहा। आज फिल्टर करके पानी पी रहे हैं, पहले झरनों का पानी, जोहड़ का पानी पीते थे। हमने देखा, हमने खुद जोहड़ का पानी पिया है। जंगल में जो जोहड़ होते थे उनमें एक साइड में पशुओं को पिलाते थे और एक साइड में मनुष्य का पानी पीते थे, पशुओं को भी पिलाते थे। आज जो है हम फिल्टर करके पानी पी रहे हैं, आरओ लगा हुआ है, फिर भी बीमार है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव नहीं रहा। प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया है। प्रकृति से जब तक जुड़ कर के मनुष्य रहा है, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, जिससे हमारी वायु शुद्ध होती थी, और उस वायु के शुद्ध होने से ये अंतरिक्ष में जाकर के जल को शुद्ध करता था, और जल जब शुद्ध हो जाता था, वर्षा होती थी, तो अनेकों प्रकार की औषधियाँ, फल, वृक्ष, अन्न आदि जो है उस यज्ञ से होते थे। अन्नादि भक्ति भूतानि, जितने भी मतलब ये संसार में प्राणी, ये सब अन्न पर आश्रित है। और ये अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? यज्ञाति भक्ति अन्न संभव, यज्ञ के द्वारा ही अन्न संभव है। तो यज्ञ हमें जिनके प्रति करते थे, ऋषियों ने ये पद्धति हमें दी है, तो हम यज्ञ से हमारा जीवन जुड़ा हुआ रहता है। अपने अपने कर्तव्य का हम पालन करते थे, और आज हमने उसको भुला दिया है। आइए, आप संसार बुरे हाल में क्यों है?